हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड था वो हमने कर लिया था और उसका ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2 find out whether the linear representing the following pairs of linear equation intersect a point आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप बताएंगे कि कोई भी आपका जो इक्वेशन है वो उसका जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो आपका इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। उसके लिए अभी हम फर्दर क्वेश्चंस में कंडीशन देखेंगे, उसके बेसिस पे करेंगे। तो देखिए पहली इक्वेशन है आपकी, फर्स्ट है आपका 5x - 4y + 8 = 0। सेकेंड वन इज 7x + 6y - 9 = 0। तो अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट्स की, दैट इज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। अगर हम देखें तो A1/A2 की वैल्यू A1 एंड A2 आर द कोफिशिएंट ऑफ x और बोथ द इक्वेशन, एंड B1 एंड B2 इज कोफिशिएंट ऑफ y बोथ द इक्वेशन, एंड C1 एंड C2 आर द कांस्टेंट टर्म्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस। सो अगर हम A1/A2 की बात करें तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या आपका 5 है और सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 7 है, ठीक है। तो 5/7 आ गया। और B1/B2 की बात करें तो विद साइन आप कोफिशिएंट्स को लिखेंगे तो ये क्या है -4 है, और B2 देखें तो कितना है 6 है। एंड नाउ C1/C2 दैट इज 8/-9। सिंपली अगर आप चेक करते हैं तो A1/A2 की वैल्यू 5/7 है और B1/B2 की वैल्यू -4/6 है, विच आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। आप देख सकते हैं जो आपका A1/A2 की वैल्यू है B1/B2 के बराबर नहीं आ रही है। सिमिलरली आप C1/C2 से भी कंपेयर कर सकते हैं, ये वैल्यू भी आपकी इक्वल नहीं आ रही है। सो दिस इम्प्लाइज A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये आपकी किस तरीके की लाइन होती है, एक आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। कल आपने देखा था जब हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। और आपको किसी भी इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, मींस उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स का आपको आंसर तभी मिलता है जब आपकी लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग। एक यूनिक जो सोल्यूशन होता है आपका वो तब मिलता है जब इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। कल आपने देखा था दो लाइंस थी, जब एक दूसरे को कट कर रहे थे तब हमने बताया था कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है। तो ये आपकी क्या है, इंटरसेक्टिंग, क्योंकि एक यूनिक पॉइंट पर ये क्या करेंगी, कट करेंगी कार्टेशियन प्लेन में। तो पहला वाला क्या हो गया आपका, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, ठीक। अब आपका सेकंड है, सेकंड में अगर आप देखते हैं तो सेकंड में देखिए सेकंड इक्वेशन है आपकी 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। तो चेक कीजिए A1/A2, राइट। A1/A2 अगर हम चेक करें तो A1/A2 की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है आपका 9/18। B1/B2 की वैल्यू चेक करें तो कितनी आ रही है आपकी 3/6। एंड C1/C2 चेक करें तो वो आ रहा है आपका 12/24। अगर आप देखते हैं तो देखिए 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 1/2 आ गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 एंड 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24। अगर आप देखते हैं तो यहाँ A1/A2 जो है वो B1/B2 और C1/C2 सारे आपके क्या आ रहे हैं, कोफिशिएंट्स इक्वल आ रहे हैं। देखिए सबकी वैल्यू 1/2, 1/2 और 1/2 आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। सो हेयर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये तीनों आपके बराबर आ रहे हैं। और जब आपके कोफिशिएंट जो है इक्वल होते हैं तो लाइंस किस तरीके की होती है, आपकी लाइंस होती है कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, अभी हम ग्राफिकली भी इसको देख सकते हैं, फर्दर कोई क्वेश्चन आएगा उसमें हम चेक कर लेंगे कि कोइंसिडेंट लाइन कौन सी लाइंस होती हैं आपकी। देखिए कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं कि जैसे आपने एक सिंपली एक ये लाइन देखी, ठीक। अगर पहला वाला जो इक्वेशन है बाई चांस उसका लाइन ये आ रहा है तो सेकंड वाला भी इसकी के ऊपर क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, चाहे वो स्लांटिंग लाइन हो, हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल, किसी भी टाइप की आपकी लाइन हो। बट कोइंसिडेंट के केस में क्या होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन को क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, एक के ऊपर दूसरी आएगी, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला हो गया।
हम बात करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो आपकी जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये वैल्यूज़ दी गई है, ये इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो फिर से हम चेक करेंगे a1/a2, b1/b2 एंड थर्ड c1/c2, राइट। सो a1/a2 चेक करें तो a1/a2, a1 दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है आपका 6 है, सेकेंड इक्वेशन में 2 है तो 6/2 आ गया। b1/b2 अगर आप चेक करते हैं विद साइन लिखा जाएगा कोफिशिएंट, कीप इन माइंड। सो -3/y का कोफिशिएंट क्या है -1 है, एंड c1/c2 दैट इज 10/9। तो अगर आप देखते हैं, देखिए ये कितना आ गया आपका 3/1 आ गया, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए a1/a2 जो है वो आपका b1/b2 के बराबर आ रहा है, लेकिन c1/c2 जो है वो 10/9 है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सो हेयर दिस implies a1/a2 is equal to b1/b2 but not equals to c1/c2. so these are parallel lines। ये किस तरीके की लाइन होती है आपका, पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस आप लोग जानते होंगे, ये लाइन और दूसरी ये लाइन, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल लाइंस का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों लाइन की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी। पैरेलल लाइन मीन्स दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। आप इन्हें कितना भी आगे को एक्सटेंड करेंगे तो ये कभी भी, चाहे आप इन्फिनिटी में कितना आगे बढ़ा लो, ये कभी भी एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये आपकी क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है, राइट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको जो कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियोज़ को ही कंपेयर करना है, एंड हेयर यू हैव टू फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको बताना है कि कोई भी इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है। कंसिस्टेंट मीन्स कोई भी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं और उसके सोल्यूशन अगर आपको मिलते हैं, चाहे वो यूनिक सोल्यूशन हो और या फिर आपका इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस हो, तो वो आपकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, आपकी कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसका आपको जो है एक्स और वाई मीन्स अगर जो भी वेरिएबल उसमें प्रेजेंट है उन वेरिएबल्स का आपको आंसर नहीं मिलेगा, मतलब आप उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो वो आपकी इक्वेशंस क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। अगर मैं आपको कंपेयर कराऊँ तो देखिए, अगर आपकी दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो वो एक पॉइंट पर क्या करेंगी, आपका इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहाँ से आपको एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा एक्स और वाई का। सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो एक्स और वाई की वैल्यू आपको मिल रही है तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है, अगर कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट मीन्स एक लाइन और उसके ऊपर से दूसरी लाइन आपकी कोइंसाइड कर रही है, तो देखिए हर एक पॉइंट पर एक्स और वाई की क्या होंगी, डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। आपको एक से अधिक सोल्यूशंस मिल रहे हैं। देखिए, आप हर एक पॉइंट पर अगर चेक करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, तो आपको एक्स की वैल्यू पे एक पर्टिकुलर वाई की वैल्यू मिलेंगी, और ऐसे आपको डिफरेंट एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ है तो वाई के लिए कुछ वैल्यू है, लाइक अगर ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया बाई चांस ये 1 है तो इसका कोऑर्डिनेट 1,2 होगा। सिमिलरली ये नेक्स्ट आप चेक करेंगे तो उस तरीके से आपको आगे को एक्स की वैल्यू के हिसाब से वाई आपको मिलता जाएगा फर्दर, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, कोइंसिडेंट। तो इसमें आपका इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। थर्ड होता है आपका जब दो लाइन एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है। अगर आप देखते हैं तो पैरेलल लाइंस जो है कहीं पर ना ही आपका वो ना तो कहीं पर कट करेंगी एक दूसरे को, ना ही कोइंसाइड करेंगी। आप उन्हें फर्दर कितना भी एक्सटेंड कर दे वो ऑलवेज आपका पैरेलल ही रहेंगी। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सो दैट मीन्स कि आप पर्टिकुलर वैल्यू चेक कीजिए। इस वैल्यू पर अगर मैं देखूँ तो देखिए आपका जो है, अगर मैं यहाँ पर कुछ देखिए, अगर ये कार्टेशियन प्लेन है आपका, इस कार्टेशियन प्लेन में अगर ये दो लाइंस है आपकी बाई चांस, इस लाइन पर अगर आप देखते हो, अगर ये आप अगर इस पॉइंट को अगर आप चेक करते हो तो देखिए यहाँ पर x की एक पर्टिकुलर वैल्यू बाई चांस 1 है, बट आप देखते हो तो y की अलग वैल्यू है और इधर पे y की अलग वैल्यू है। तो एक सिंगल x की वैल्यू पर आपको दो अलग अलग y की वैल्यूज़ मिल रही है। मीन्स आप जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि आपका x और y की वैल्यूज़ पर्टिकुलरली क्या होंगी। तो ये क्या होती है आपकी पैरेलल लाइंस। तो ये इनका जो आप इनका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंट आप किस तरीके से बताएंगे
कि आपका लाइंस इंटरसेक्टिंग है जिनका सोल्यूशंस आएगा और इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका 3x + 2y = 5 एंड सेकेंड इज 2x - 3y = 7। कंपेयर करते हैं। आप अगर देखते हैं तो a1/a2 जो है वो कितना आ रहा है आपका 3/2। देख लीजिए x के कोफिशिएंट्स होते हैं आपके a1 a2। b1/b2 अगर आप चेक करते हैं तो वो कितना आ रहा है 2/3 विद नेगेटिव -3 आ रहा है आपका। और c1/c2 चेक करते हैं तो वो 5/7 आ रहा है। चाहे आप इसको लेफ्ट में भी ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी ओवरऑल पॉजिटिव, राइट। अगर आप चेक करते हैं तो a1/a2 की जो वैल्यू है b1/b2, देखिए ये 3/2 है, पहले तो ये 3/2 है और ये फ्रैक्शन आपका एक तो निगेटिव है, ये पॉजिटिव थी, ठीक। और उसके बाद ये 3/2 है, 2/3 है, सो दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो ये आपका क्या हो गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 की कंडीशन हो गई। और आपको पता है इस वक्त इस केस में जो है आपकी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यूनिक सोल्यूशन मिलता है आपको, तो इसका सोल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट, राइट। सेकेंड है आपका सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखते हैं तो क्या है 2x - 3y = 8 एंड अनदर वन इज 4x - 6y = 9। इसमें भी आप चेक करते हैं तो a1/a2 कितना आ रहा है आपका 2/4 एंड b1/b2 इज -3/-6 एंड c1/c2 = -8/-9 लिखेंगे तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए a1/a2 की वैल्यू 1/2 आ रही है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b1/b2 की वैल्यू भी 1/2 आ रही है। अगर आप देखते हैं तो c1/c2 8/9 आ रहा है, तो देखिए ये a1/a2 ये b1/b2 ये दोनों तो इक्वल है बट दीज आर नॉट इक्वल। सो ये कंडीशन क्या हो गई a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ऐसा कौन सा केस होता है जब आपकी दो लाइंस क्या होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं पार्ट सी की। तो सी पे देखिए सी की इक्वेशन क्या है 3/2 ऑफ x + 5/3 ऑफ y = 7 एंड अनदर वन इज 9x - 10y = 14। कंपेयर कीजिए a1/a2। सो हेयर 3/2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 9, ये फ्रैक्शन है 3/2 और अपॉन में 9, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2। नाउ b1/b2 = 5/3, that is the coefficient of y from first equation, and upon -10, that is the coefficient of y in equation 2, and c1/c2 = 7/14, ठीक है। तो देखिए आपको पता होगा कि ये एक फ्रैक्शन है और ये आपका एक सिंगल नंबर लिखा है, तो मैं इसको 9/1 लिख सकती हूँ। ये रेशनल नंबर है आपका, तो 9/1 लिख सकती हूँ मैं। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट लास्ट के संग मल्टीप्लाई होता है और सेकंड थर्ड के संग होता है, तो आपको क्या हो जाएगा ये ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो 3 क्या हो जाएगा 18। सिमिलरली ये भी आपका क्या हो जाएगा 5/10 3 = 30 विद नेगेटिव साइन एंड c1/c2 इज 7/14। चेक करिए आप 3 1 जा 3 3 6 जा 18, तो ये 1/6 आ गया, 5 1 जा 5 6 जा एंड दिस वन 1 एंड 2 जा टाइम। सो ये क्या है 1/6 -1/6 एंड 1/2। अब आप चेक कीजिए दोनों की वैल्यूज फ्रैक्शन सेम है आपका, लेकिन साइन चेंज है और इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर है आपका, सॉरी इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है नॉट एन इंटीजर। इंटीजर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। ये आपका फ्रैक्शन है बट विद ऑपोजिट साइन। अगर ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो ये नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के अनइक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा इसके अनइक्वल, मतलब ये कंडीशन हो गई a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और जब ऐसा होता है आपका, जब कोफिशिएंट्स नॉट इक्वल आते हैं a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/, तो तब आपकी लाइंस कैसी होती इंटरसेक्टिंग लाइन, और आपको एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है x और y का, तो ये क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा, राइट। ये था आपका पार्ट सी। अब हम बात करते हैं पार्ट डी की। सो डी इक्वेशन है आपका 5x - 3y = 11, सेकेंड इज 10x + 6y = -22। तो देखिए a1/a2 चेक करें तो कितना आ जाएगा 5/-10 एंड b1/b2 = -3/6 एंड c1/c2 = 11/-22। देखिए ये 1/2 हो गया, 3 2 जा 6 1/2 एंड दिस वन ऑल्सो 1/2।
-1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो आपके तीनों जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशंस के, वो आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। देखिए माइनस माइनस सब माइनस में आ रही है आपकी इक्वेशंस। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर ये तीनों अगर एक दूसरे के बराबर आ रही है तो आपको पता है ये कैसी लाइन्स होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, एक के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, तो इसमें आपको इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलते हैं, तो ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगी आपकी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब आपका इसी का पार्ट ई है। पार्ट ई देखिए, पार्ट ई की जो इक्वेशन है 4/3 ऑफ एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड वन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, आपको इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है कि इनके कोफिशिएंट किस तरीके के हैं। तो देखिए आप अगर a1/a2 चेक करें तो वो कितना आ जाएगा आपका 4/3/2 एंड b1/b2 इज इक्वल टू 2/3 एंड c1/c2 इज इक्वल टू 8/12। सो नाउ आपको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 4/3 2 जा 6। ठीक है, अब देखिए 2 2 जा 2 3 जा, तो 2/3 हो गया a1/a2, b1/b2 भी 2/3 आ रहा है। c1/c2 की बात करूँ तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12, सो ये भी 2/3 आ गया। सो 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। सारे कोफिशिएंट्स आपके बराबर आ गए, सारे कोफिशिएंट्स के जो रेशियो है वो इक्वल आ रहे हैं। सो दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि आपकी जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो ये भी आपका जो इक्वेशंस है ये क्या हो जाएंगी आपकी, कंसिस्टेंट हो गया। तो ये जो क्वेश्चंस थे उनमें हमको जो है जो आपके कोफिशिएंट्स होते हैं उनके रेशियोज़ को चेक करके बताना था कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, और इन्हीं से आप डिसाइड करते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, राइट। सो फर्दर क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।